संविधान ये चीज़ है वो ऐसा वो खुलखुला बना दिया है। जैसा संविधान अपना खुलखुला है, वर्ल्ड में अपना संविधान को बहुत डिमांड है, इधर नहीं है। महंगाई तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन वो ग्रोथ से अपन अपना विकास है क्या? महंगाई बढ़ेगी तो तुम रोजगार तो देना चाहिए ना। ऐसा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सिंपैथी मिलेगी इस बार। हाँ मिलेगी, सिंपत्ति है, महाराष्ट्र में तो है। ऐसे आलतू फालतू बात नहीं करते ना, खाली सबका साथ सबका विकास इतने नहीं बोलते, हमारे साथ सबका विकास। अभी जो उद्धव साहब जो हिसाब से चल रहे हैं हम सुन, तो उद्धव साहब को पब्लिक बहुत फेवर में है, अभी फेवर में है। फेवर में पब्लिक का है। और उद्धव साहब महाराष्ट्र का नेतृत्व और उद्धव साहब ही करेगा आगे जाके, और आज भी वो भक्कम है। नमस्कार, मेरा नाम है मुन्ना सफ़ी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जाट मीडिया। देखिए, जाट मीडिया की चुनाव यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर है और हम मुंबई में खड़े हैं। गेटवे ऑफ इंडिया है और ताज होटल हमारे पीछे ही है। देखिए, महाराष्ट्र की जो राजनीति है इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और जब से शिवसेना और एनसीपी के दो टुकड़े हुए हैं तब से जो है राजनीति थोड़ी गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि इस बार क्या है कि बता रहे हैं लोग कि महाराष्ट्र की जनता बता रही है, कुछ एक्सपर्टीज़ बता रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सिंपैथी मिलेगी। लोगों की पार्टी टूटी है, उनके साथ जो हुआ सो हुआ। और इस बार बीजेपी के लिए मुकाबला जो है आसान नहीं होगा 2014-19 के मुकाबले में, क्योंकि इस बार जो है महाविकास अघाड़ी शिवसेना उद्धव ठाकरे और शरद पवार एनसीपी जो है इंडिया ब्लॉक एक साथ लड़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि लोगों की सिंपैथी उनको मिल सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और देखना ये होगा कि क्या होता है। जब रिजल्ट आएगा ये तो तभी पता लगेगा। लेकिन हम पूरे महाराष्ट्र में घूमकर जनता का मूड जान रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों एक स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही है, अनस्टेबलाइज रही है। 2019 के बाद से आपने देखा होगा कि कैसे सरकारें बदली 2.5 साल में, 5 दिन में वगैरह वगैरह। जो अजीत पवार एनसीपी में और कैसे अब चले गए और कैसे शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। खैर, ये तो पहले की बात थी। अभी की बात कर लेते हैं। अभी जो मुकाबला है कि अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, एनसीपी अजीत पवार और शरद पवार, और दूसरी तरफ बीजेपी तो है ही। बीजेपी भी अच्छी खासी सीटें जीत ली थी पिछले बार भी, और इस बार तो बीजेपी अकेले सीटें लेकर ही आ जाती है। लेकिन इस बार जो पार्टियों के टुकड़े हुए, इस वजह से जो है राजनीति थोड़ा चर्चा में है। तो जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन ऐसे ही वीडियो कई आएंगे, बहुत सारी वीडियोस हमारी महाराष्ट्र से आएंगी, उन सबको आपको देखना है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा एंड कमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियो आने वाली है, देखने नहीं भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, महाराष्ट्र की राजनीति को समझिएगा, कैसी राजनीति यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के जैसे लोग सोचते हैं, दिल्ली के जैसे लोगों के मुद्दे होते हैं क्या वैसे ही महाराष्ट्र या मुंबई के लोगों के भी मुद्दे होते हैं क्या, वो भी उसी तरीके से सोचते हैं जैसे उत्तर प्रदेश या तमाम जितनी भी भारत में राज्य हैं वैसे ही सोचते हैं। तो मिलते हैं वीडियोज़ में, कई सीरीज़ आने वाली है, देखिएगा मत भूलिएगा। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल रही है और लोकसभा का चुनाव आ गया है। शिवसेना के 2 टुकड़े, एनसीपी के 2 टुकड़े, बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस की तरफ इंडिया ब्लॉक। क्या लगता है इस बार लोकसभा में क्या होने वाला है? कोई किसके टुकड़े हुए नहीं, सब साथ में मिलते हैं, रात को सबका गेम बजा देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और अभी की राजनीति जो है, जो मिलेगा उसको साथ में लेके चलो, सबका विकास सबका साथ। बीजेपी का नारा दे रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। अभी जब ये जो वोटिंग मशीन है वो सब खेल खेलते हैं ना, वो क्या करेगी मशीन वो बताएगी, तुम हम नहीं बता सकते। मशीन का काम चालू है, कागज़ पे ले लो इलेक्शन, फिर कांग्रेस जीत जाएगी? हाँ, ऐसा कोई नहीं बोल सकते। जो उम्मीदवार है चुन के आने वाला, जो काम कर रहा है एरिया में, जिसका होल्ड है एरिया में, और जो गरीब है सबके लिए घूमता है, वो चुन के आ सकता है। आप भी कोई ये मशीन में कोई आने वाला नहीं। आप भी जो जितने खड़े हैं वो करोड़ों में खड़े हैं, करोड़ों रुपए उनके पास। ऐसे नीचे वाला कोई नहीं, करोड़ के सिवाय कोई खड़ा नहीं रह सकता है। और ये लोकशाही डूबने वाली है ऐसी। कौन से डूबने वाले? लोकशाही, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी? अच्छा, आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी मरने वाली है? बंद होने वाली है, क्योंकि रहेगा नहीं कुछ ना। संविधान ये चीज़ है वो ऐसा वो खुलखुला बना दिया है। जैसा संविधान अपना खुलखुला है, वर्ल्ड में अपना संविधान को बहुत डिमांड है, इधर नहीं है। हंगेरी में नाम निकलते हैं, अमेरिका में निकलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में निकलते हैं। इतना बड़ा डेमोक्रेसी, लिखित डेमोक्रेसी है। कोई देश की इतनी बड़ी लिखित डेमोक्रेसी नहीं है।
शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाली क्या खड़ी हो पाएगी जमीन से दोबारा? क्यों भाई, खड़ी है, किधर गिरी है? मैं शिवसेना का नहीं है लेकिन खड़ी है। उनका जो प्रचार और प्रसार उनके जैसा किसका नहीं है। हर एक शाखा एरिया में शिवसेना की। इन लोग का क्या है, इसको उठाओ उसको उठाओ लेके चलो। जैसा होटल में अपन वड़ा सांभर खाने के आते वैसा उठा उठा के लाते। क्या लगता है जो विपक्ष बोलता है ईडी सीबीआई का आरोप कर बोला इस्तेमाल कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट? ईडी सीबीआई का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। जिसके पास कुछ आया वो डिक्लेयर होना चाहिए ना। इसको पकड़ा, उसने इतना दिया, उसका वो पैसे का क्या कर रहे हैं ये जनता को तो समझना चाहिए। खाली उठा उठा के इसको पकड़ा, इसको डाला, इसका इतना है, उतना इसका उतना है, इसका करोड़ है, लेकिन वो पैसा किधर जाता है उसका हिसाब किताब। कल परसों में हैदराबाद का किधर तो पेपर में पढ़ा, नोट गिन रहा है, तो वो नोट का क्या होता है, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, उसका हिसाब किताब नहीं। खाली पकड़ के थोड़ी कुछ होने वाला है। कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत हो गई है। अभी दिन बढ़ते जाए तो महंगाई बढ़ेगी। उधर पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो इधर पानी का भाव भी बढ़ेगा ना। महंगाई तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन वो ग्रोथ से अपन अपना विकास है क्या? महंगाई बढ़ेगी तो तुम रोजगार तो देना चाहिए ना। उसके लिए उपाय है, रोजगार मिलेगा सबको। कितना भी भाव बढ़ा, पेट्रोल का बढ़ाओ, चाय पत्ती का बढ़ाओ, तुअर दाल का बढ़ाओ, राकल तो मिलता ही नहीं आजकल। भाव बढ़ेगा तो पगार भी बढ़ाओ, रोजगार बढ़ाओ, तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? ऐसा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सिंपैथी मिलेगी इस बार? हाँ मिलेगी, सिंपत्ति है। महाराष्ट्र में तो है। सिंपत्ति क्यों मिलेगी? उन लोग ऐसे आलतू फालतू बात नहीं करते ना। खाली सबका साथ सबका विकास इतने नहीं बोलते। हमारे साथ सबका विकास उनका कहना है, यानी कि उनका विकास है लेकिन उनके साथ भी विकास होने वाला है। वो काम करते इस और जनमत में वो जागरूक है, घूमते आते जाते, किधर होटल में नहीं जाते लंबा लंबा महाराष्ट्र छोड़ के। अभी जो उद्धव साहब जो हिसाब से चल रहे हैं तो उद्धव साहब को पब्लिक बहुत फेवर में है। अभी फेवर में है, फेवर में पब्लिक का है। और उद्धव साहब महाराष्ट्र का नेतृत्व और उद्धव साहब ही करेगा आगे जाके। और आज भी वो भक्कम है उद्धव साहब। तो सिंपैथी मिलेगी इस बार उनकी? हाँ, सिंपैथी सहानुभूति मिलेगी? सहानुभूति भी है और सिंपैथी भी है और प्लस पब्लिक का साथ भी है। उद्धव साहब को है ना पब्लिक का साथ भी है, क्योंकि उद्धव साहब को पब्लिक जमाने का जरूरत नहीं पड़ता है। पैसा दे के 200 रुपये दे, 300 रुपये दे कार्यकर्ता वैसा कार्यकर्ता जमा करने का जरूरत नहीं पड़ता है। कार्यकर्ता और ये जमा करने को नहीं पड़ता, कार्यकर्ता खुद ब खुद आते हैं उद्धव साहब के पीछे। कार्यकर्ता खुद ब खुद आज देखो ना कितना मेला हुआ चल रहा है, रैली चल रहा है, उधर सब पब्लिक इतने आ रहे हैं, वो खुद ब खुद आ रहे। कोई इसको 200 300 500 रुपये अभी जो अदर लोग है, अदर पार्टी है, पैसा दे के एक कार्यकर्ता को 500 रुपया और बिरयानी दे रहे, वो अपना आ रहे, झंडा पकड़ रहे, रैली में घूम रहे। मगर उद्धव साहब के पीछे जो शिवसैनिक है वो अपने कट्टर शिवसैनिक है, कट्टर दिल से आते हैं। वो कोई बिरयानी देगा, मेरे को वड़ा पाव देगा, मेरे को ये देगा करके कोई आते नहीं। वो सब उद्धव साहब के पीछे गंभीर एकदम से लोग आते हैं। और ये टाइम में उद्धव साहब ही महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाला है। सर, महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अनस्टेबल रही है 2019 के बाद से। तो महाराष्ट्र के भविष्य में सवाल खड़ा होता है कि ऐसा ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा, कि नेता अगर ऐसे दल बदलते रहे लाइक बिहार की पॉलिटिक्स जैसी। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अभी क्या है कि इन्होंने सबको फोड़ दिए, इधर उधर से बिखर गए। और अभी ये जो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने के बाद पब्लिक को मालूम पड़ेगा कौन क्या चीज़ है। तो उद्धव साहब का फेवर में सब पब्लिक वापस आने वाला है। और आज उद्धव साहब का फेवर में जो पब्लिक आ रहे वो कोई बुलाया नहीं जाता है, पैसा दे के या बिरयानी दे के बुलाता नहीं। वो लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। और उद्धव साहब का नेतृत्व भी आगे जाके अच्छा रहने वाला है। बीजेपी एनी हाउ जीतने वाला है और शिंदेगढ़ भी जीतने वाला है। एनी हाउ कैसे आ रहा है, मतलब एनी हाउ म्हणजे कोई उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है कोई टिकने वाला। पप्पू कुछ कर नहीं सकेगा, पप्पू के पास है ही नहीं कुछ बोलने जैसा, और सोनिया गांधी के पास है ही नहीं बोलने जैसा। जो विदेशी लोग इंडियन लोग की बातें जानते नहीं है,
जो उनको कलम डालना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है इंडिया के बारे में, वो लोग जानते ही नहीं है कांग्रेस। जो मोदी ने जो किया है वो उनको पहले करना चाहिए था। जो जम्मू का 370 कलम, बाद में जीएसटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अयोध्या में राम मंदिर, अभी समुद्र पे ब्रिजेस का काम चालू था, उन लोगों ने किया ही नहीं। इतने साल तक इटली में बैठे रहे, कुछ भी किया नहीं। किया कुछ दिखा अपने को? इंडिया का इकोनॉमी कहाँ से कहाँ गया अभी? अब पहले अपना 16वां नंबर था, 16, अभी कौन सा नंबर पे अपन आ गए? ये कुछ भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया नहीं। पर जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस को हटा देते हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे को उठाती हैं, इनका क्या लगता है? जो पार्टी अलग हुई है, अकेले कुछ कर पाएंगे? उद्धव ठाकरे ने भी प्राईम मिनिस्टर अपना मुख्यमंत्री होते, त्यांनी काय केलं का काम? किती वेळा ते गेले विधानसभेत? एकदा काय काम केलं त्यांचं? काय त्या कामाचं 3.5 वर्षात काय आहे का काही कामाची? उन्होंने काम नहीं किया, मतलब काम ही नहीं किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए क्या काम किया उन्होंने? जो अभी शिंदे पवार कर रहे हैं, शिंदे अजित पवार, मैं बोलता हूँ शिंदे जो कर रहा है वो बेहतरीन कर रहा है काम। कुछ तो करना चाहिए। खाली गद्दी मिल गया, अभी सोने का है, वैसे ही हो गया। गद्दी मिलने के बाद कितना काम करते हैं और कितने लोगों को आपको मालूम पड़ता है कि क्या क्या काम किया है, उसका तो आना चाहिए रिपोर्ट। 5 साल में, 1 साल में, अभी 1 साल में क्या रिपोर्ट अपना जा रहा है? जैसे मोदी बोलते हैं क्या क्या सब लोगों से आराखडा लेते हैं। मुख्यमंत्री आहेत ना, काय केलं तुम्ही? 1 वर्षाचा मला आराखडा द्या, 6-6 महिन्यांनी आराखडा द्या। जसं मोदी आपला आराखडा देतो तसं प्रत्येकाने आराखडा देतात की नाही? काँग्रेसने असं केलं होतं का? आराखडा मागवला का? मन की बात कसं त्यांनी मन की बात, जनतेचे काय प्रश्न आहेत, मी अजून काय करणार आहे, मी अजून काय करू शकतो, आणखीन आपल्याला काय करायला पाहिजे, हे सगळं कोणी केलं का आईच्या अगोदर? आता पेपरामध्ये आम्ही काय काय कामं करतात, आता शिंदे टाकतो। शरद पवार जो हैं कहते हैं कि अजीत पवार बीजेपी में इसलिए गए हैं ईडी और सीबीआई की वजह क्योंकि उनके पास अभी शरद पवार का गट ही इतना पावरफुल नहीं है। वो पवार ने जान लिया कि अपने को कुछ ना कुछ अपना भवितव्य तरी आपलं साध्य करायला पाहिजे। भवितव्य साध्य करण्यासाठी कोणी पण चालत्या गाडीत ट्रेन पकडणार। आता काँग्रेसचे सगळे लोक गेले की नाही चालत्या गाडीत, कारण त्यांना माहिती आहे नाहीतर इथे काही होणार नाही, ईडी लागतील आपल्याला। जे खाल्ले आहे ते पचवायला तर पाहिजे, बरोबर आहे की नाही?